सबसे पहले सभी मित्रों को मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मित्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज एक कहानी याद आ गई जो आप सभी के साथ में साझा करना चाहता हूं कि आपकी मित्रता के योग्य आज के समय में कौन है। तो कहानी कुछ यूँ है दोस्तों कि एक लकड़हारा रहता है, बहुत गरीब रहता है लेकिन नेक दिल व्यक्ति रहता है। वो रोज़ जंगल जाता है और वहाँ पे अपनी लकड़ियाँ काट कर बाज़ार में जाकर बेच देता है, जो भी व्यापारी जिस दाम पे लेता है, और उनको बेचकर अपना गुजारा करता है। अगर वो लकड़ियाँ नहीं काट पाता है तो उसकी स्थिति ऐसी रहती है कि उसको शाम और सुबह के खाने का भी ठिकाना नहीं रहता है, बहुत परेशान रहता है। लेकिन वो अपना कार्य रोज़ डेली करता रहता है, जैसी स्थिति बनती है। एक दिन लकड़हारा ऐसे ही जंगल जाता रहता है, वहाँ से आवाज़ आती है एक बावड़ी में से कि हमको बचाइए। जैसे ही लकड़हारा नेक दिल व्यक्ति रहता है तो जैसे ही लकड़हारा वहाँ बावड़ी में जाके देखता है तो वहाँ पे क्या देखता है कि एक शेर, एक बंदर, एक सांप और एक जोहरी रहता है। वो चारों रहते हुए बोलते हैं हमें बचाइए। तो लकड़हारा बोलता है कि मैं अगर आपको बचा तो लूँगा, लेकिन अगर मैं सांप और शेर को अगर बाहर निकालूँगा तो ये मुझे खा जाएंगे, ये डस लेंगे। तो सांप और शेर उससे बोलते हैं कि हम हमारे जो हमारी मदद करने वाला व्यक्ति है उसके साथ ऐसा करने का सोच भी नहीं सकते। ऐसे उसको वो मिलके कन्विंस करते हैं और उनको चारों को वो बाहर निकाल लेता है। बाहर निकालता है, जैसे ही उनको बाहर निकालता है तो वो चारों उसको धन्यवाद देते हैं। बोले कभी ऐसा भविष्य में मौका मिला कि आपके इस एहसान का हम ऋण चुका पाएँ तो हम अपने आप को बहुत ज़्यादा आभारी समझेंगे इसके लिए। समय बीतता जाता है। एक दिन लकड़हारे की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो 2 दिन से खाना नहीं खाता। परेशान होकर वापस वो उसके काम के लिए जंगल में निकल जाता है। जैसे वो जंगल में जाता है, थक जाता है, थका हुआ रहता है, 2 दिन से खाना नहीं खाया, तो एक पेड़ के नीचे जाके लेट जाता है। जैसे लेटता है तो बंदर ऊपर रहता है जिसको उसने बचाया था। बंदर वहाँ से फल तोड़ के नीचे गिरा देता है। लकड़हारा उनको देखता है और बंदर का धन्यवाद करते हुए फल खा के और लेट जाता है, चैन की नींद सो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उठता है तो उसको उसका काम करना ज़रूरी है। अगर नहीं करेगा तो फिर शाम को खाने की व्यवस्था कैसे होगी। जब लकड़हारा वापस से जंगल में वहीं पे लकड़ी काटने के लिए जाने लगता है तो उसको शेर मिलता है रास्ते में। शेर एक आभूषण से भरी हुई पोटली उसको दे देता है लकड़हारे को और बोलता है आप जाओ और अपना जीवन अच्छे से जियो। लकड़हारा खुश हो जाता है। उसको लगता है कि जिन लोगों की मैंने मदद की थी आज उन लोगों ने मेरी वापस मदद की। ऐसे ही उसको जौहरी का ध्यान आता है। वो सोचता है कि जौहरी के पास जाकर इनको बेच दूंगा आभूषण को, और आभूषणों को बेचकर मैं अपना जीवन यापन आराम से व्यतीत कर। वो जौहरी के पास जाता है। जौहरी उसका स्वागत सत्कार करता है और पूछता है कि भाई क्या हुआ, क्यों आया। तो वो अपना जो आभूषण है वो उसको दिखाता है कि ये शेर ने दिए हैं मुझे। जौहरी उनको देखकर समझ जाता है आभूषणों को कि ये रानी के हार हैं। वो उससे बोलता है लकड़हारे से कि इनका मोल मैं तो नहीं दे पाऊँगा, किसी बड़े जौहरी के पास चलकर हम इनका मोल करवाते हैं और आपको जो भी उसका वो मोल जौहरी देगा वो आपको मैं दिलवा दूँगा। लकड़हारा सीधा आदमी नेक दिल व्यक्ति रहता है। वो उसके बात मानकर उसके साथ चला जाता है। जौहरी उसको सीधा राजा के यहाँ लेके चला जाता है और वहाँ जैसे ही वो पहुँचता है राज दरबार में और चिल्ला चोट करने लग जाता है। बोले राजा साहब आपका जो रानी माँ के जो आभूषण थे वो जो चोरी हुए थे वो मिल गए और साथ में मैं चोर को भी लाया हूँ। लकड़हारा बेचारा घबरा जाता है कि ये इसने क्या कर दिया। फिर राजा साहब अपना आदेश देते हैं कि इसको लकड़हारे को तो बंद करो जेल के अंदर, और आभूषण जो है रानी माँ को दे देते। रानी माँ खुश हो जाती है और जौहरी को खूब सारे कुछ भी पैसा वैसा दे के उसको रवाना कर देते हैं। लकड़हारा बेचारा परेशान, बोले जानवरों ने तो मेरा ऋण चुकाया है, लेकिन आज इस इंसान ने इंसान होके ही मुझे नहीं समझ पाया ये, और इसने मेरे साथ इतनी बड़ी हरकत कर दी। लेकिन ठीक है, अब लकड़हारा बेचारा परेशान तो वैसे ही रहता है। वो जेल के अंदर बैठा बैठा रोता रहता है, सोचता रहता है। लकड़हारे को फिर सांप का ध्यान आता है। सांप आ जाता है। सांप बोलता है मैं तुम्हारी समस्या का निदान तो कर दूंगा, लेकिन मैं जो तुमसे बोलूँ वो तुमको करना पड़ेगा। लकड़हारा परेशान रहता है। बोले ठीक है, अब मैं कर क्या सकता हूँ, लेकिन फिर भी बताओ आप क्या करना रहेगा। वो बोलता है कि मैं जाके रानी को डस लूँगा और तुम बस यही खबर राजा तक पहुँचा देना कि अगर तुम्हारी कुल्हाड़ी रानी के सिर पर अगर तुम रख देते हो तो रानी का सारा विष दूर हो जाएगा और रानी ठीक हो जाएगी। बोले ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। सांप जाता है, रानी को डस लेता है। राजा घबरा जाता है। पूरे बड़े बड़े वैद्य आते हैं लेकिन ठीक नहीं हो पाती रानी। लकड़हारा सांप के कहे अनुसार किसी व्यक्ति को भेजकर राजा से बुलवा देता है कि अगर वो जेल में बंद जो लकड़हारा है, अगर उसने उसकी कुल्हाड़ी को इसके ऊपर रख दिया सिर के ऊपर रानी माँ के, तो रानी माँ ठीक हो सकती है। राजा परेशान रहता है। राजा सोचता है चलो ये उपाय और करके देख लेते हैं। लकड़हारे को बुलाया जाता है। लकड़हारा आता है और सांप ने बोल ही दिया था उससे पहले ही कि आपको ये करना है। वो जाके और अपने सिर उसके सिर पे, रानी के सिर पे जाके कुल्हाड़ी को रख देता, रानी ठीक हो जाती है। राजा रानी इतने खुश होते हैं कि उसको बहुत सारे आभूषण, उससे भी ज़्यादा आभूषण देके उसको विदा कर देते हैं। दोस्तों, आप कहानी का सार समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे उसकी बंदर ने मदद की फल खिलाकर, फल गिराए उसने पेड़ से, लकड़हारे का पेट भर गया। शेर ने उसको आभूषण दिए ताकि वो उनको बेचकर अच्छे से जीवन व्यतीत कर सके।
सांप ने उसकी कब मदद की, जब वो घोर समस्याओं में और ज़्यादा समस्याओं में आ चुका था। उसने उसको एक उपाय बताया, रानी को जाके उसने डसा और फिर उसने बोला कि आपको ऐसा ऐसा करना है, और उसको उससे भी ज़्यादा फिर सम्मान मिल गया। लेकिन जौहरी ने क्या किया, जौहरी ने उसके साथ विश्वासघात किया। जिस व्यक्ति ने उसको मरते समय बचाया था, उस व्यक्ति के साथ ही विश्वासघात कर लिया। तो अब आप खुद ही इस कहानी का सार समझने का प्रयास कीजिए। मैंने तो आपको समझा दिया है, लेकिन फिर भी आप खुद भी एक बार विचार कीजिएगा कि आज के समय में आपकी मित्रता के योग्य वाकई में कौन है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि वर्तमान परिदृश्य को देखने का और समझने का प्रयास कीजिए। आप जिनकी मदद करते हैं वो आपको वापस उसी तरीके से मदद नहीं करेंगे। कुछ ही लोग होते हैं जो आपको मदद करते हैं और आपका एहसान मानते हैं। बहुत कम लोग ही ऐसे बचे हैं आज के समय में। तो यही कहानी का सार है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को फिर से मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।